अपने लिए बोलता है, समझ रहे कि नहीं? आप अपने लिए रहस्य बोलते हो, आप यीशु मसीह के करीब जाते हो, आप यीशु मसीह के करीब गए तो सामर्थ ज्यादा आएगी। पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह क्या है? अन्य भाषा। दूसरा चिन्ह सुने, दूसरा चिन्ह है निडरता। निडरता, लोग डरेंगे नहीं, यीशु मसीह को मानने में डरेंगे नहीं, चर्च आने में डरेंगे नहीं। पवित्र आत्मा का दूसरा चिन्ह, वचन में लिखा यीशु मसीह के चेलों को उस टाइम जमा 120 चेले थे, शुरू में 12 थे, लास्ट में 120 हो गए। उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, पवित्र आत्मा पाने के बाद प्रचार करने गए, प्रचार होने के बाद उनको पीटा गया, पीट के उनको बोले कि अब प्रचार नहीं करना। जब उनको पिटाई मिली तो घर जाके प्रार्थना करते हैं, बोलते परमेश्वर हमें तो पीट रहे हैं। प्रार्थना करते हुए वचन में लिखा परमेश्वर का आत्मा उन पे फिर उड़ेला जाता है। एक बार जब बपतिस्मा पाओगे तो जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है ये कनेक्ट करेगा स्वर्ग से, तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन को कनेक्ट करेगा और वापस से अंदर से भी भरोगे, ऊपर से भी भरोगे, वापस से भरना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बार होता है लेकिन भरना है हर रोज। जब प्रार्थना करोगे ये पवित्र आत्मा, भजन गाते हुए ये पवित्र आत्मा स्वर्ग को कनेक्ट करेगा परमेश्वर की सिंहासन तक, और वहां सिंहासन से आग उतर आएगी, सामर्थ अभिषेक उतर आएगी और अंदर का सामर्थ ऊपर का सामर्थ एक हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि फिर भर गए हम पवित्र आत्मा से। फिर भरे नहीं हो, लेकिन मतलब फिर से बपतिस्मा नहीं मिली, बपतिस्मा एक ही बार होता है आत्मा का, लेकिन आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद आप फिर कनेक्ट हो रहे हो। सुन रहे कि नहीं? सुने, पवित्र आत्मा, ध्यान से सुना, पवित्र आत्मा तेल है। मेरे साथ बोले पवित्र आत्मा तेल है। अब सुने, ध्यान से सुना, आपको ये तेल हमें दिया गया है ताकि हम अपने आत्मा के दिए को बाल सकें, ताकि जग में उजाला हो, हमारे जीवन में उजाला हो। तेल खत्म होता जाता है पवित्र आत्मा का, और आपको हर रोज भरना होता है, भजन गाते हुए, प्रार्थना करते हुए। मैं हर रोज भरता हूं, मैं भर के आया हूं, अब यहां से उड़ेलूंगा ना, आप चमत्कार पाएंगे। घर जाके मैं फिर भरूंगा। लोग, मैंने ऐसे लोग देखे, पास्टर साहब ऐसे हैं, ऐसे प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से ठीक हो जा, तो भूत निकलते हैं, ठीक हो जाते हैं, खुद बीमार पड़ जाते हैं। और मेरे पास आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ जी, हम तो बीमार पड़ते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप जो अपने आप को उड़ेल देते हो वापस से भरना भी होता है जी। प्रार्थना करो, फिर से घर में जाओ, यीशु मसीह के करीब जाओ, हमेशा भरते रहो। ये तेल है, जब तेल खत्म तो वो वापस आएगी। पास्टर लोग बहुत कमजोर हैं आजकल। दुष्ट आत्मा, एक बार ना मेरा एक दोस्त था, मैंने आपको बताया, वो गया था एक जगह पे, दुष्ट आत्मा लगा एक जन को, दुष्ट आत्मा उसके अंदर था, बोलने लगा और डर के बाहर भाग गया घर। पास्टर, भूत निकालना चाहिए कि घर जाना चाहिए उसे, घर भाग गया। तेल है नहीं ना, आपको तेल चाहिए पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा तेल की तरह है, देखो हर रोज भरना होता है उससे। ये बाइबल पढ़ते हुए आप भर सकते हैं, भजन गाते हुए भर सकते हैं, समझ रहे हैं? झूमते हुए, नाचते हुए, आराधना करते हुए आप भरेंगे पवित्र आत्मा से। जो लोग पवित्र आत्मा से भरते रहते हैं उनके लिए परमेश्वर हर एक चीज को इस्तेमाल करेगा और उन्हीं की भलाई के लिए प्रयोग करेगा। ध्यान से सुनना है, ये अंतिम चीज को सुने, ध्यान से सुने। मैंने बताया पहला चिन्ह है अन्य भाषा, दूसरा चिन्ह है निडरता, आप डरोगे नहीं। ठीक, अब निडरता क्या होती है इसी के बारे में सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो चेले प्रार्थना कर रहे थे, फिर से भर गए, फिर से भरने के बाद गए प्रचार करने। वचन में लिखा बिना डरे वो प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा से जो लोग भरते हैं वो निडर होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप पवित्र आत्मा से भर गए तो आपको दुष्ट आत्मा का डर नहीं लगेगा कि वो तो जादू टोना करती है, उसने मुझे ऐसे करके देखा, मैं खाना खा रहा था उसने देखा, मुझे तो डर आ रहा है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, जादू टोना वाला देखे तो मैं बोलूंगा लोभोक, हाँ बोलेंगे। और बड़ा जादू टोना करने वाला, छोटा मोटा नहीं, हवा में उड़ना चाहिए कम से कम हो। छोटा मोटा जादू टोने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। बड़ा जादू टोना करने वाला मेरे ऊपर जादू टोना करे और मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं इसको खाना दिखाऊंगा, बोलूंगा तू कर बेटा अपना जादू टोना, और मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हूं। पवित्र आत्मा का दूसरा चिन्ह होता है निडरता, डरे नहीं, कभी कभी ना डरे।
जादू टोने करने वाले से ना डरे। कोई बोल रहा है कि चर्च मत जा मत जा मत जा, बिना डरे चर्च आओ, बिना डरे। कोई बोलेगा यीशु मसीह को मानता है, बोलो हाँ मानता हूँ, तुझे क्या बे, तू किसी को भी मान, मैं तो मानूंगा। बिना डरे, आपको निडर होना है। डर के आत्मा से छुटकारा मिलता है जब लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह है अन्य भाषा है, ये परमेश्वर आपको देगा। दूसरा चिन्ह है निडरता, आपको डरना नहीं है क्योंकि आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा। सुन रहे हैं? सब जन खड़े हो जाएंगे अपने जगह पे। उसने कहा है अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। और उसने कहा तुम्हारे जवान लोग भविष्यवाणी बोलेंगे, तुम्हारे बूढ़े लोग सपना दर्शी देखेंगे, सपना देखेंगे और दर्शन पाएंगे। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग आत्मा से भरें और यीशु मसीह के करीब जाएं, उसको पहचाने पहले से अच्छे से। ठीक है? हालेलुया। जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, मुझे मैसेज आता है दूर दूर से। एक बहन है मेरी, उसने ऑस्ट्रेलिया से मैसेज लिखा, जब नेपाल आते तो मिलती मुझसे। उसने कहा जो आप सिखाते हैं कबील वस्तु पे, ये वाली हमने पहले शुरू में सीखा होता तो हमारे जीवन नहीं सेम रहती, हम और भी चमत्कार करते हैं और भी बड़े बरकत को पाते हैं। सुन रहे हैं? अगर जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप इसको मानेंगे तो जो चमत्कार आपको परमेश्वर देगा, हालेलुया, जो बरकत आपको देगा, जो दर्शन आपको देगा, आप हैरान हो जाओगे। आपको पवित्र आत्मा से भरना है। अब घर जाके जो प्रार्थना मैंने करना सिखाया उसी को करते जाएं। बोले यीशु मसीह को पहले से ज्यादा प्रेम करना मुझे सिखा पवित्र आत्मा, मैं पहले से ज्यादा उसको प्रेम कर सकूं। सुन रहे हैं? बाकी जितने लोग बीमारी के साथ आए हैं, आज आपकी बीमारी के अंतिम दिन है। वो पत्थरी दर्द नहीं होगा, वो पत्थरी दर्द नहीं होगा। वो दुष्ट आत्माएं जो आपके सपने में आती नहीं आएंगे। वो जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस साल बच्चा होगा, हम नाम रखेंगे। ठीक है? हालेलुया। ये सब चमत्कार होते हुए भी अगर आप अपने पूरे दिल से प्रेम ना कर पाओ तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। घर पे मैं रोता हूँ आपके लिए प्रार्थना करते हुए, बोलता हूँ परमेश्वर उनको सिखा कि वो दिल से प्रेम कर पाए। ऐसा नहीं कि चमत्कार पाए फिर चले गए, चला हो दत्तुनिया बाबा के पास, चला शिवरात्रि मनाते हैं, चला अब तो आगे कथी आगे कुछ तो आई होली। मैं चाहता हूं आप यीशु मसीह को प्रेम करो। देखो यहाँ पर 1000 लोग आए होंगे, हजारों लोग ठीक होंगे। उसने कहा बुलाए हुए ज्यादा हैं, चुने हुए कम। जो लोग ठीक होने के बाद भी टिके रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं, वो चुने हुए हैं। और चुने हुए लोगों को जो खास बरकत वो देगा ना, वो अलौकिक होते हैं। धरती पे, पृथ्वी पे आप और आपके बच्चे बरकत पाएंगे, स्वर्ग में भी बरकत देगा वो मरने के बाद दूसरे दुनिया में। और वो दुनिया हजारों साल का है। समझ रहे हैं? स्वर्ग में भी अमीर बनाएगा आपको हजारों साल की दुनिया में। वहां पर, यहाँ पर हम कितने 60-70 साल जिएंगे, मर जाएंगे। 80-90 कितने लोग कटा लेते हैं। वहां पर 1000 साल का, 1000 मतलब समझते हैं, 80-90 साल नहीं, 1000 साल। तो आपको बस यहाँ के लिए नहीं जीना है, वहां के लिए भी जीना है। जब मैं मर जाऊं तो मैं बहुत अमीर हूँ स्वर्ग में, मजा आएगा 1000 साल जीने में वहां मुझे। तो लोग जो चमत्कार पाके छोड़ जाते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। और जो लोग चर्च जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ते ही नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, उसके बताए रास्ते नहीं चलते, स्वर्ग जाएंगे तब भी उतना बरकत उनको नहीं मिलेगा, उतना इज्जत नहीं मिलेगा स्वर्ग में, उतना बड़ा सामर्थ्य नहीं मिलेगा उनको। सुन रहे हैं? हालेलुया। आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर। फिर से वाक बरसा दे। बोले परमेश्वर मुझे अपने सामर्थ्य से भर, फिर से मुझे वो आंख से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से। दोनों हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा को मांगेंगे। बोले मुझे आपकी आत्मा चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। मुझे सिखा कि कैसे प्रार्थना करनी है, मुझे सिखा कि यीशु मसीह को कैसे प्रेम करना है, मुझे सिखा कि कैसे जीवन जीना है, मुझे सिखा, मुझे आत्मा के वरदानों से भर दे परमेश्वर। मुझे भर दे अपने रूह के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ, अपने आग के साथ, ताकि मैं गैर भाषा बोलूं, ताकि मैं ना डरूं। परमेश्वर मुझे भर दे ताकि मैं आत्मिक युद्ध लड़ पाऊं और हर लड़ाई लड़के मैं जीतूं यीशु के नाम से। मैं एक भी लड़ाई ना हारूं परमेश्वर। हर एक युद्ध जो मेरे खिलाफ आत्मा की दुनिया में होते हैं, पवित्र आत्मा से भर के मैं युद्ध लड़ना चाहता हूं।
और मेरे बच्चे होंगे परमेश्वर। जो दुष्ट आत्मा मुझे गरीबी में खींचते हैं, गरीबी में तानते हैं, यीशु के नाम से मैं तेरे आत्मा से भरकर युद्ध लड़ूंगा और गरीबी के श्राप को मैं तोड़ूंगा परमेश्वर। मुझे अपने आत्मा से भर, मुझे गैर भाषा से भर, मुझे निडरता की आत्मा से भर। लेबो खोजते निम्रा खासे वेले नम्राहा संदो में निम्राहा साखला लेबो खोजते निम्रा खोस लेब्राहा सेंदे में केबेला सेको लाब्राना मोसेस लिब्रामा खाबोले केले रासा राखाबो लिब्रामो केबेले लाबाहा सेंदे में कोला राबो लेब्रामो से नम्राहा निम्रो बे केबेला लेके बे केस्त्रो लिब्रा नामो से लेबे खाना ने नोस्ते लाब्राहा बोके बे लिब्रा नामो से सेंदो में नम्राहस
चमत्कार होंगे। जितने लोग चमत्कार को पाएंगे यहाँ पर आके बताना, ठीक? डरना नहीं, आगे आके बताना। एक गवाही में बताऊंगा आपको, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। वो दोस्त है मेरी, ठीक है, लड़की है, नर्सरी एलकेजी में साथ पढ़े थे हम वहाँ भैराव पढ़ते थे। उसके बाद हम इधर आ गए तो इधर रहने लगे। तो जब साथ में पढ़ते थे, हमारे घर में टीवी नहीं होती थी, उसी घर में टीवी, बहुत अमीर थी वो। तो मैं, मेरी बहन और मेरा एक और दोस्त और हम चार इकट्ठे होके हम दोस्त थे और पढ़ते थे साथ में, टीवी देखते थे उसके घर पे। उसकी अभी शादी हो गई है, वो हमारी वीडियो देखती थी, वो दोस्त मेरी। तो उसने वीडियो भेजा, बोला मेरी शादी भी हो गई है और बच्चा भी है, लड़की है मुझे, और बड़ी हुई वो स्कूल जाने लायक की, ठीक है। स्कूल जो पढ़ते हैं तो 5-6 साल की होगी, 4-5 साल, कितने में पढ़ने जाते हैं, 4 साल 5 साल। तो वो उसने वीडियो दिखाया और वो वीडियो ना डरावनी थी। वो बच्चा रात को 12 बजे उठता था और रात को 12 बजे उठ के छत पे से देखता था, ऊपर पंखी की ओर, छत की ओर, और वो अलग अलग भाषा में बोलता था, दुष्ट आत्मा वाली भाषा, हर रोज 12 बजे। और उसके घर के लोग सो नहीं पाते थे और डर जाते थे देख के कि ये क्या हो रहा है, रोते थे साइड में बैठ के। और वो बच्ची दुष्ट आत्मा उस पे आ जाता था, वो ऐसे देख के और वो जो भाषा बोलती थी मुझे समझ में आती है, दुष्ट आत्मा वाली गैर भाषा है वो। और उसने वो रात को मैसेज किया था उसने, तो उसने कहा मैं उसको वो मुझे कह रही थी कि अगर कुछ डरावनी बात है तो मुझे नहीं बताना रात को, मैं डर जाऊंगा। अभी भी ऐसे कर रही है मेरी बेटी, अगर तुम बताओ। उसने वो पूछ रही थी क्या है, मैं कहा दुष्ट आत्मा है ये। वो डर गई, बोलती ना कल बात करते हैं, मत बताओ ये सब, रात है यहाँ पर ना। तो मैं कहा चलो कल हमें प्रार्थना करूंगा, कल बात करते हैं। मैंने प्रार्थना की, वो भाषा जो वो बोल रहा था मुझे कैसे समझ में आया, पवित्र आत्मा समझ आई मुझे। उसके ऊपर जादू टोना किया था, हुआ था उस बच्चे के लिए, उसके लिए प्रार्थना हुई। मैं गया नहीं वहां पर, यहीं घर से प्रार्थना कर दी मैंने। घर से प्रार्थना किया, अगले दिन से वो बच्ची ठीक हो गई, रात को अच्छे से सोती है लगातार। देखो जब से वो समझने लगी है तब से, 1-2 साल की उम्र से ऐसा होता था, अभी 4-5 साल के 2-3 साल तक ऐसे दुख हुए उसको, और वो ठीक हो गई उसी रात से। और जब ठीक हो गई तो पढ़ने भी जाती है अच्छे से। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये कैसे हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा। डॉक्टर को नहीं पता कि क्या करती है ये, क्यों उठती है ये, लेकिन हमें पता है क्या करती है, क्यों उठती है, क्यों, पवित्र आत्मा ने बताया। आपको पवित्र आत्मा चाहिए हर काम करने के लिए, ठीक है कि नहीं। जब आप पढ़ते हो ना स्कूल वाले किताब, पवित्र आत्मा को बोलोगे मेरे दिमाग को खोले, स्कूल वाले कॉलेज वाले भी, बस बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है पवित्र आत्मा। जो भी आप करते हैं, आपके घर चलाने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए, वो बुद्धि देगा आपको। बिजनेस करने के लिए, पढ़ने बैठिए, पढ़ाई समझ नहीं आती उसको बोले कि मेरी समझ शक्ति को खोले, मेरे दिमाग को खोले, मैं समझ पाऊं। समझ रहे कि नहीं। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, चमत्कार होंगे, लोग गवाही देने आएंगे, कैसे, पवित्र आत्मा। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, अन्य भाषा का वरदान चाहिए, समझ रहे कि नहीं। सबको भरना है पवित्र आत्मा से। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना पौलुस ने लिखा है कि मैं पवित्र आत्मा को पीता हूं और जो नशा पवित्र आत्मा का है ये मुझे चढ़ गया है। आज भांग खा रहे हैं ना लोग, नशा चढ़ा रहे हैं। हम क्यों भांग नहीं खाते, हमें पहले से नशा चढ़ा है आत्मा का। जो आत्मा का नशा चढ़ा है कभी उतरना नहीं देना चाहते हम, इसीलिए हर रोज प्रार्थना करते हैं, चढ़ा लेते हैं हर रोज पवित्र आत्मा का नशा। पौलुस यहाँ पे कहता है कि नशा मत करो, दारू मत पियो, दाख मत पियो, दाख मत से मत मातो, नशा मत चढ़ाओ दारू वाला, पवित्र आत्मा वाला नशा चढ़ाओ। सुन रहे कि नहीं। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, वो वाला नशे को पाएंगे आप, तो आप दारू पीना छोड़ देंगे। आपके कितने पुस्ते दारू नहीं पी पाएंगे,
समझ रहे नहीं? आप पवित्र आत्मा से भर गए, शादी होगी, आपके बच्चे हो रहे हैं, आपके खून से बच्चा जो पैदा हुआ ना, उसके खून में वो शक्ति नहीं है कि दारू पी पाए। आपके खून में, आपका खून आपका बच्चा है, आपका खून है वो, आप में शक्ति नहीं है दारू पीने का, वो भी नहीं पिएगा। आप निश्चिंत रहो, एक ढक्कन भी नहीं चखेगा वो पूरे जीवन में। ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, अब मैं प्रार्थना करूंगा, चमत्कार होंगे तुरंत। सामर्थ्य यीशु में आपको धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे बीच में, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है। लिब्राना सोबे लिब्रास्ते निम्राहस। तो गमछा वाला बाजे ठीक हो जाए, त्यसको हार्ट जर्नी को रोग होगी कि वो जेसुकै होस्, अहिले लास्टमा चेक गर्ने भनेपछि त्यो ठीक हुन्छ जे भन्ने। मेरा परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर, आपका सामर्थ्य यहाँ पर है। आपके दास होने के नाते मैं आज्ञा देता हूँ, इनके हड्डियों को, इनके नसों को, इनके बीमारी वाले हर एक अंग को, इनके दिमाग को और उन दुष्ट आत्मा को जो इनके खिलाफ खड़े हैं, आपके दास होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं, हर बीमारी का आत्मा इनके शरीर को छोड़ और निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर बीमार अंग मेरे आवाज को सुने और चंगे हो जाए यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आगे देता हूं आपके हड्डियों को, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, पत्थरिया गायब हो यीशु के नाम से, किडनी का रोग ठीक हो जाए यीशु के नाम से, दिल की बीमारी ठीक हो जाए, सीने का दर्द ठीक हो जाए, अस्थमा जो सांस लेने में तकलीफ होती है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, दिमाग के रोग ठीक हो जाए, डिप्रेशन गायब हो यीशु के नाम से। जो दुष्ट आत्माएं आपके सपने में आपको डराते हैं, उन दुष्ट आत्मा को मैं डराता हूं और निकालता हूं आपके जीवन से यीशु के नाम से। हर दुष्ट आत्मा निकले आपके शरीर से, आपके सपनों से, आपके नींद की दुनिया से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सर से लेके पांव तक जितने भी बीमार अंग हैं, ए बीमार अंग मैं तुझे आज्ञा देता हूं, सर से लेके पांव तक जितने भी बीमार अंग हैं, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, बीमार अंग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, चंगाई को पाए यीशु के नाम से। हर मर चुका अंग जिंदा हो यीशु के नाम से। जिनके बच्चे नहीं होते उनके गर्भ को मैं खोलता हूं, उनके गर्भ को मैं आशीष देता हूं, गर्भ खुले और वो बच्चे को जने इसी साल, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिब्राहा नाम रास्ते लाब्रा खोबे निम्राहस नाखा नाना नास्ते लिब्रा नामो केवेला लिखास्ते नीमो को लाब्रा से नम्राबो केवो लाब्रा से राखाबो लिब्राहा। आपके बिजनेस में बरकत दे परमेश्वर यीशु के नाम से। वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो आपके बिजनेस में बरकत दे, आपके नौकरी में बरकत दे, बंद रास्ते खुले यीशु के नाम से। आपके परिवार में तरक्की आए इन द नेम ऑफ जीसस। राखाबो लिब्रा नामोसेस नम्राहा नम्रासेसुस रिकेबे खादा दा रास्तो निम्रा खा लाव्राना लेकेस्ते नेमो खा लाव्रास्ते लाव्रा नामोसे केने लिब्रा नामोसे खता सोको लिकेस्ते निम्रा मो खोस्ते लिब्रा नामोसे बेले लाव्रा ना खोस्ते इको नामोस ताब्लो रास्ते में निम्राहा। वो कह रहा तूने मुझे पुकारा और मैं तुझे जवाब दे रहा हूं। उसने कहा तूने मुझे पुकारा और मैं तुझे जवाब दे रहा हूं। लेखोस्ते निम्रा नामों से राखा से वे लिब्राहस नेमेस तामुलाखा से। परमेश्वर मुझे बता रहे हैं यहाँ पर लोग हैं जो प्यास से भरे हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह के करीब जाना चाहते हैं। वो मुझसे कह रहा है हर लोग, हर इंसान जो यहाँ पर भाई बहन बैठे जो आत्मा में तृषित हैं, उसने कहा उनके प्यास को मैं मिटाऊंगा। वो मुझे देखेंगे, मैं उनके साथ चलूंगा और वो मेरे साथ चलेंगे।
लिब्रा नामो सेवे लाब्राहास संदा यावा संदा राम्बो लिब्रास्ते लेखरो सेम्बे खेते निको लाब्राहा लिब्रा नामो से खेले। आपके कान की बीमारी जो बहरे हैं, अगर कान की बीमारी बहरापन, कान बहना, कान का दर्द होना, कम सुनाई देना, कान की बीमारी ठीक हो रहे हैं यीशु के नाम से। बंद कान खुल जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। कान का बहना बंद हो यीशु के नाम से। कान का दर्द ठीक हो जाए। लिब्रा नेमो लाब्रास्ते निम्रो खो लाब्राहस संदो लिब्रा सेंदे में लिखरा सोखो रिबा लाब्रा नामो से संदा यावा सत्रोस रिमे लिब्रास्तो में निम्राहा लिब्रा नामो से सेखे लिब्रा। जिसके बच्चे नहीं होते थे, कोई है जिसका बच्चा होगा, बेटी होगा, बेबी गर्ल, बेटी होने वाला है आपका। जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका पहला बच्चा बेटी होगा। थैंक यू जीसस। मैं बच्ची को देख रहा हूं जो लड़की है, जो आने वाली है। जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको, आप में से देखो बहुत सारे लोग होंगे जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिसका बच्चा होगा, आप में से कोई है जिसका बेटी होगा, ठीक है। लिब्रा नामो सेवेलास दाबो लाब्रा नामो खा दिबलेस्तो नाम राहस लिब्रा खामो खारा नियामोसा। थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, एक मन हो जाए मेरे साथ, बोले परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, वचन के लिए, आपका आत्मा के लिए। बोले यीशु के नाम से मेरा शरीर स्वतंत्र है, मैंने चंगाई पाली, मैंने छुटकारा को पाया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। रुक जाओ, बैठना नहीं। ये बच्चा जो बैठा है, यो जो टोपी लाचा, यो एले टोपी लाचा तर मैले मुकुट देख्दैछु। एले यो बच्चा उठा, यो ब्रिलियंट हुन्छ, टैलेंटेड हुन्छ यो बच्चा। वो बच्चा एक टोपी पहना था, जैसे मैंने आँख खोली से उसकी टोपी की जगह मैं देख रहा हूँ मुकुट। वो बच्चा जाए उसी के पास, कैमरा मैन उसको वीडियो कर दे। ये बच्चा, मुकुट का मतलब है महानता, ग्रेटनेस। ऊंचा उठाएगा परमेश्वर इस बच्चे को। आंखों को बंद करें सब। रिकोते लाब्राहा सेम्बे लिखरास्तो लिब्रा नामोसेस और राथा लिब्रा नामो केबेला सेके दिब्रो लिब्रा नामो से। बोले परमेश्वर मैंने छुटकारा को पाया है, चंगाई को पाया है, शांति को पाया है। आने वाले दिनों में मैं आपको देखूंगा, आपके करीब आऊंगा यीशु के नाम से। आपको करीब से जानना मेरे जीवन का पहला मकसद है। हर रोज मैं प्रार्थना करूंगा, हर रात को मैं प्रार्थना करूंगा और आपके करीब आऊंगा। आपको मैं देखना चाहता हूं, आपको मैं सुनना चाहता हूं, आपके बताए रास्तों पर मैं चलना चाहता हूं और बहुत सारे लोगों को मैं आपके करीब लाना चाहता हूं।